आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 9 की फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर इट। हमें टर्म्स बतानी है कि कितनी टर्म्स है, कौन कौन सी टर्म है और उन टर्म्स में कोफिशिएंट्स क्या है। देखिए पहले मैं ये आपको बताऊंगा। देखिए हमें पहला पार्ट दिया है 5xyz का स्क्वायर माइनस 3zy। हमें ये बताना है कि इसमें कितनी टर्म्स है, कौन कौन सी टर्म है और उन टर्म्स में कोफिशिएंट्स क्या है। हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए 5xyz का स्क्वायर ये एक टर्म मानी जाएगी यहां तक, फिर माइनस है तो उससे आगे नेक्स्ट टर्म मानी जाएगी। तो एक टर्म है इसमें 5xyz का स्क्वायर, ये एक टर्म है इसकी। फिर दूसरी टर्म है -3zy, ये दूसरी टर्म है। ये है टर्म्स। इसमें जो पहला पार्ट जो है इसमें जो टर्म्स है, दो टर्म्स है, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है। तो हमने टर्म्स को अलग अलग लिखा। अब हमें बताना है इन टर्म्स में कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट का मतलब इनके साथ कौन सा नंबर है, किस नंबर को मल्टीपल किया है। देखिए जो पहला है इसमें किसके साथ मल्टीपल किया है, मल्टीपल तो किया है 5 है इसमें नंबर, तो इसका कोफिशिएंट आएगा 5। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नंबर बताना है कि कौन सा नंबर है इसका कोफिशिएंट। डियर कोफिशिएंट्स फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग। तो 5 है इसमें कोफिशिएंट। इसमें कोफिशिएंट क्या है, कौन सा नंबर है इसमें है -3, यह है इसका कोफिशिएंट है -3। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें बताना है कि इसमें टर्म्स कौन कौन सी है। एक टर्म तो इसमें पहले 1 है, पहली वाली टर्म 1, दूसरी टर्म है इसमें x और तीसरी टर्म है x का स्क्वायर। इसमें कोफिशिएंट आएगा 1 ही। इसमें कोफिशिएंट देखिए इसमें कोफिशिएंट क्या है, कौन सा नंबर है इसमें नंबर तो कोई है ही नहीं, खाली वेरिएबल है x। जहां पे कोई नंबर नहीं होता है उसका मतलब वहां पे 1 होता है, जहां पे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होता है वहां पे 1 होता है, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 आएगा। यहां पे भी x स्क्वायर है तो कोई भी नंबर नहीं है, किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे भी 1 होगा, तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो ऐसे हम निकालते हैं टर्म्स और उनके कोफिशिएंट्स। थर्ड पार्ट देखिए 4x² y स्क्वायर, 4x² y स्क्वायर एक टर्म है। दूसरी टर्म -4x² y स्क्वायर z स्क्वायर, ये दूसरी टर्म है। तीसरी टर्म है z का स्क्वायर। देखिए ये हमने टर्म्स को अलग अलग कर दिया, ये एक टर्म, फिर यहां से माइनस लेके दूसरी टर्म और तीसरी टर्म z स्क्वायर, ये तीन टर्म्स है इसमें, तो हमने तीनों टर्म्स को अलग अलग लिखा। अब देखिए इसमें कोफिशिएंट क्या है, कौन सा नंबर है 4, यहां पे -4, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। इसी तरह यहां पे इसमें बताइए कितनी टर्म्स है। पहली टर्म तो ये इसमें 3, दूसरी टर्म -pq, तीसरी टर्म QR और फिर उसके बाद -rp। बताइए आप इसमें क्या है कोफिशिएंट 3, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन साथ में माइनस, क्योंकि माइनस भी है इसके साथ नेगेटिव, और कुछ नहीं है तो 1 है। इसमें कुछ नहीं है तो खाली 1 आएगा, इसमें कुछ नहीं है तो 1 आएगा, लेकिन साथ में ये वाला माइनस। देखिए आप इसमें x/2 एक टर्म है, y/2 दूसरी टर्म है, -xy तीसरी टर्म है। अब इसमें बताइए कोफिशिएंट क्या है, x/2 कुछ भी नहीं है तो 1, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका मतलब 1/2। डिनोमिनेटर में 2 है तो वो 2 आएगा, ऊपर तो कुछ नहीं है इसका मतलब ऊपर 1 है, यहां पे भी ऊपर कुछ नहीं है तो 1 आएगा, नीचे 2 है, यहां पे तो कुछ नहीं है तो 1 आएगा, साथ में माइनस। तो ये है इनके कोफिशिएंट्स, टर्म्स और कोफिशिएंट्स। इसी तरह आप लास्ट वाला पार्ट 0.3a, 0.3a एक टर्म है, फिर है -0.6ab दूसरी टर्म, तीसरी टर्म 0.5b। बताइए आप इसमें कोफिशिएंट क्या है 0.3, इसमें कोफिशिएंट क्या है -0.6, इसमें कोफिशिएंट क्या है 0.5। तो ये है इनके कोफिशिएंट्स। ऐसे हम निकालते हैं कोफिशिएंट्स और टर्म्स। ये नोट कीजिए, तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्लासीफाई मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्वेश्चन कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, व्हिच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन दीज थ्री कैटेगरीज। पहले हमें यह बताना है कि मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है, और फिर यह बताना है कि कौन सा इन तीन कैटेगरीज में फिट नहीं होता है। देखिए, मोनोमियल वो होता है जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स, और तीन टर्म से ज्यादा अगर होंगी तो वो इनमें फिट नहीं होता है। देखिए, ये बताइए मुझे, ये क्या है, इसमें कितनी टर्म्स है, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, एक टर्म ये x, जब प्लस आए या माइनस आए वहां पे टर्म खत्म हो जाती है। x फिर प्लस आया, इसका मतलब ये टर्म एक आई और प्लस के बाद दूसरी टर्म, एक और दो, तो ये है बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है। इसमें तो एक ही टर्म है तो ये है मोनोमियल, ये है मोनोमियल। इसमें देखिए कितनी टर्म्स, x एक टर्म, ये दूसरी टर्म, 3 और 4, डू नॉट फिट। किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, कहा था कि सर क्या अगर 4 टर्म्स होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे। इसका कोई भी नाम नहीं दिया गया है, इसका कोई भी नाम नहीं दिया गया। हाँ, इसको हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी। तो ये इन तीन कैटेगरीज में फिट नहीं होता है क्योंकि इसमें 4 टर्म्स है। नाम तो हम देते हैं, जिसकी एक टर्म मोनोमियल, जिसकी दो टर्म्स बाइनोमियल, जिसकी तीन टर्म्स तो ट्राइनोमियल, जिसकी 4 टर्म्स है उसका कोई भी नाम नहीं है। 7 + y + 5x, देखिए एक टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, तो ये है ट्राइनोमियल, यह है ट्राइनोमियल। देखिए 1, 2 और 3, 2y एक टर्म, 3y² दूसरी और 4y² तीसरी, 4y³ तीसरी, यह है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर यहां पे 5x, 4y, 3xy, 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। यहां पे इसमें एक टर्म और ये दूसरी टर्म, माइनस आया, माइनस के बाद जो स्टार्ट हो जाए वो दूसरी टर्म होती है, प्लस या माइनस आए वहां तक एक टर्म होती है, वहां के बाद दूसरी टर्म। देखिए इसमें दो टर्म्स, 4z एक टर्म, 15z² दूसरी टर्म, तो यह है बाइनोमियल। ए बी एक टर्म, बी सी दूसरी टर्म, सी डी तीसरी टर्म और डी ए 4 टर्म्स है, डू नॉट फिट, डू नॉट फिट, ये इन तीन कैटेगरीज में फिट नहीं होती है। पी क्यू आर एक ही टर्म है, प्लस माइनस कहीं पे भी नहीं है, एक ही टर्म, तो मोनोमियल। इसमें p² क्यू एक टर्म, p² दूसरी टर्म, तो यह है बाइनोमियल। आप देखिए इसमें 2p एक टर्म, 2q दूसरी टर्म, बाइनोमियल। आप ये नोट कीजिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड। देखिए हमें ऐड करना है, यहां पे कुछ एक्सप्रेशंस दी गई है, इन एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है। ए बी माइनस बी सी ये एक एक्सप्रेशन है, बी सी माइनस सी ए एक एक्सप्रेशन है, सी ए माइनस ए बी ये एक एक्सप्रेशन। इन तीन एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है, जहां पे कॉमा दिया है वहां पे प्लस लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, फिर कॉमा, कॉमा का मतलब वहां पे हमें प्लस लगाना है, बी सी माइनस सी ए, फिर कॉमा तो प्लस लगाना है, सी ए माइनस ए बी। ठीक है, देखिए अब ऐड इनको करना है। ऐड हम किन के बीच में करते हैं, ऐड हम करते हैं हमेशा लाइक टर्म्स के बीच में। लाइक टर्म्स का मतलब जिनमें वेरिएबल भी सेम होगा और उनका कोफिशिएंट, ये सॉरी पावर भी सेम होगा। एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल और पावर सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। जिसमें वेरिएबल और पावर सेम होगा तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे है ए और बी, ए और बी हमें ढूंढना है, क्या ए और बी किसी जगह है, ए के ऊपर पावर कुछ नहीं है और बी के ऊपर भी पावर कुछ नहीं है, 1 है दोनों के ऊपर, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है।
ए के ऊपर पावर 1, बी के ऊपर भी पावर 1। हमें वो टर्म ढूंढनी है जिसमें ए का पावर 1 होगा, बी का पावर 1। देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी, ये है ए बी लास्ट पे, ए और बी। यहां पे ए का पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1, बी का पावर 1। यहां पे ए और बी, यहां पे भी ए और बी सेम है, इसका भी इनमें पावर 1 और 1, 1 और 1। इसका मतलब इन दोनों के बीच में ऐड होगा, लेकिन ऐड तो होगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है, इसका मतलब ऐड नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस ए बी, ये माइनस ए बी, तो कैंसिल हो जाएगा। अब बी और सी, बी और सी, बी और सी, देखिए ये बी सी, ये भी बी सी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो कैंसिल हो जाएगा। सी और ए, सी और ए, देखिए सी ए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैंसिल, सारा कुछ कैंसिल हो गया, तो वहां पे बचा 0। ये है आंसर। लास्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करोगे, मैं लास्ट पार्ट करता हूं। देखिए लास्ट पार्ट क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन, फिर कॉमा तो प्लस, प्लस लगाना है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ऐड करो। ऐड का मतलब जहां पे कॉमा आता है तो वहां पे प्लस लगाओ। एम स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, फिर कॉमा प्लस एन का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, फिर कॉमा तो प्लस लगेगा। 2lm प्लस 2mn प्लस 2mnl, 2nl करो, आप प्लस करो। एल स्क्वायर ढूंढो, और कहीं एल स्क्वायर है, देखिए यहां पे एल स्क्वायर, यहां पे भी एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर ऐड करना है, इसका मतलब ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर, दो एल स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स एल स्क्वायर आएगा, हो गया ये और ये। फिर एम स्क्वायर यहां पे भी और एम स्क्वायर यहां पे भी, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर, 2 बार है एम स्क्वायर, 2 टाइम्स एम स्क्वायर, हो गया ये भी। एन स्क्वायर और एन स्क्वायर, तो 2 टाइम्स एन स्क्वायर, फिर 2lm है, कहीं 2lm कहीं भी नहीं है, प्लस 2 टाइम्स lm प्लस 2mn कहीं नहीं है, 2mn ऐसे ही आएगा, प्लस 2nl ऐसे ही आएगा, तो ये है आंसर। ये नोट कीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट। ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमें सब्ट्रैक्ट करनी है इसमें से। देखिए यहां पे ध्यान रखोगे, ये हमें सब्ट्रैक्ट करनी है इसमें से, ये निकालना है इसमें से। देखिए जब भी आपको सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आएगा, हमेशा जो फ्रॉम के बाद टर्म होती है, फ्रॉम के बाद एक्सप्रेशन होती है, पहले हम वही एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हम पहले वही एक्सप्रेशन लिखते हैं जो फ्रॉम के बाद होती है। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, यह है फ्रॉम के बाद वाली टर्म। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट करो। जब फ्रॉम के बाद वाली टर्म आपने लिखी तो फिर आप लिखोगे माइनस, जब माइनस लिखा तो फिर लिखोगे फ्रॉम से पहले जो टर्म है, लेकिन ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। जैसे ही माइनस लिखा तो ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, लिखोगे पहली वाली एक्सप्रेशन, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, यह फ्रॉम के पहले वाली टर्म। देखिए ये एक्सप्रेशन है। अब क्या बनेगा, ये 12a ऐसे ही रहेगा, माइनस 9ab ऐसे ही रहेगा, प्लस 5b ऐसे ही रहेगा, माइनस 3b ऐसे ही रहेगा। ये जो माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है उनका सारों का साइन चेंज होगा, जो प्लस होगा वो माइनस बनेगा, जो माइनस होगा वो प्लस बनेगा। देखिए 4a ये प्लस है तो ये बनेगा माइनस 4a, ये माइनस 7ab है तो ये बनेगा प्लस 7ab इस माइनस की वजह से। ये है 3b प्लस, तो ये बनेगा माइनस 3b, यह है प्लस 12 तो ये बनेगा माइनस 12। देखिए आप 12a, आप ढूंढिए वो टर्म जिसमें a होगा, जिसमें a होगा, a का पावर यहां पे कुछ नहीं है 1 है, a का पावर 1, ढूंढो a वाली टर्म। देखिए 12a और माइनस 4a, और कोई a वाली टर्म नहीं है। देखिए यहां पे
ए और बी, यहां पे क्या है, ए और बी ये अलग है, हमें खाली वो टर्म ढूंढनी है जिसमें खाली ए होगा। ये है 12a और 4a, 12a पॉजिटिव 4a नेगेटिव, 12a में से 4a निकालो तो 8a, गया ये और ये। अब 9ab, अब ढूंढो जिसमें a भी होगा और b भी होगा, 7ab, 9ab 7ab, नेगेटिव माइनस 9ab प्लस 7ab, 9ab में से 7ab निकाल दो -2ab, हो गया ये भी और ये भी। अब b वाली टर्म 5b और 3b, देखिए 5b में से 3b निकालो, ये 5b प्लस है 3b माइनस है, 5b में से 3b निकालो तो प्लस 2b, ये भी गया और ये भी गया। अब कांस्टेंट -3 और -12, -3 और -12 होता है -15, ये है आंसर। बड़ा इजी है, तो बाकी पार्ट्स को आप खुद ट्राई करोगे तो मुझे बताओगे कि आए या नहीं आए, कमेंट्स में जरूर बता देना।